हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसमें ये बताया जाएगा कि बच्चे का जन्म से लेकर के उसको 5 साल तक कौन से वैक्सीन देना चाहिए, कौन से कितने डोज उसको पड़ेगा और कौन से वे में उसको वैक्सीन दिया जाएगा। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इसमें हम बच्चों के जन्म से लेकर के 5 साल तक कौन कौन से वैक्सीन लगाया जाता है और कितना डोज का लगाया जाता है और कौन से रूट के माध्यम से लगाया जाता है और कौन सी बीमारी से बचने के लिए लगाया जाता है, इसका पता चलता है। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय बच्चे को 3 वैक्सीन दिया जाता है। सबसे पहला है वो आपका BCG, जो आपको 0.05 ml डोज दिया जाता है और इंट्राडर्मल रूट के माध्यम से दिया जाता है, और वो आपको ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से बच्चे को प्रिवेंट करती है। दूसरा है OPV 0, वो आप 2 ड्रॉप पिलाया जाता है ओरली, और जो बच्चों को पोलियो से मदद करता है। तीसरा है आपका हेपेटाइटिस B, जो बर्थ के समय ही लगता है, वो आपको 0.5 ml डोज और इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा दिया जाता है, जो बच्चे को हेपेटाइटिस B से प्रिवेंट करती है। उसके बाद 6 वीक पर OPV फर्स्ट डोज दिया जाता है, जो 2 ड्रॉप ऑरली पिलाया जाता है, जो पोलियो के प्रिवेंट से बचाती है। उसके बाद हेपेटाइटिस B फर्स्ट 0.5 ml IM रूट के माध्यम से दिया जाता है। BCG फर्स्ट 0.1 ml ID इंट्राडर्मल, और ये ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है BCG वैक्सीन। पेंटा फर्स्ट 0.5 ml IM हेपेटाइटिस B, हीब और टिटनेस से प्रिवेंट करती है। रोटावायरस 5 ड्रॉप पिलाया जाता है ओरली, और रोटावायरस 10 से बच्चों को प्रिवेंट करती है। PCV 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दिया जाता है, जो बच्चों को न्यूमोनिया से प्रिवेंट करती है। जब बच्चे का 10 वीक हो जाता है तो OPV सेकेंड वैक्सीन दिया जाता है, 2 ड्रॉप ओरली, पोलियो से प्रिवेंट करती है। हेपेटाइटिस B 0.5 ml का और इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दिया जाता है। पेंटा सेकेंड 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दिया जाता है। रोटावायरस 5 ड्रॉप पिलाया जाता है ओरली, जो बच्चों को 10 से प्रिवेंट करती है। जब बच्चे का 14 वीक हो जाएगा, 14वां सप्ताह चलता रहेगा, तब OPV थर्ड का दवाई पिलाया जाएगा, 2 ड्रॉप ओरली, और पोलियो से वो प्रिवेंट करेगा। हेपेटाइटिस थर्ड 0.5 ml इंट्राडर्मल वैक्सीन दिया जाएगा। पेंटा थर्ड 0.5 ml इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। हेपेटाइटिस थर्ड जो है वो भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन रूट से दिया जाएगा, जो बच्चों को हीब, काली खांसी और टिटनेस से प्रिवेंट करेगी। रोटावायरस 5 ड्रॉप पिलाया जाएगा ओरली, और 10 से रोटावायरस हेल्प करता है, 10 नहीं होने देता है। जब बच्चे का 9 मंथ हो जाएगा तो MMR वैक्सीन लगेगा, जो कि 0.5 ml का होगा। सब क्यूटेनियस रूट से बच्चों में दिया जाएगा, जो बच्चों को खसरा और रूबेला की बीमारियों से बचाता है। विटामिन A 9 मंथ पर 1 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट है, जो ओरली मुंह से खिलाया जाएगा। और विटामिन A प्रॉपर देने से विटामिन A से होने वाली कमी और बीमारी से बच्चों को प्रिवेंट करेगी। जब बच्चे 16 से 24 मंथ के हो जाएंगे तो OPV का बूस्टर डोज बच्चों को लगे, बूस्टर ड्रॉप पिलाया जाएगा बच्चों को, 2 ड्रॉप पिलाया जाएगा ओरली, उसको पिलाया जाएगा और पोलियो से उसको प्रिवेंट करेगा। TPT का भी बूस्टर डोज लगेगा, 0.5 ml का वैक्सीन लगेगा, इंट्रामस्कुलर बच्चों में दिया जाएगा, जो बच्चों को गलघोटू और टिटनेस से प्रिवेंट करती है। 5 ईयर, जब बच्चे 5 साल के हो जाएंगे तो विटामिन A 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है IU, और वो खिलाया जाता है बच्चों को। अब जब बच्चे तो 5 साल तक इतने टीके लग जाएंगे। प्रेग्नेंट लेडी जो रहेगी, जिसका फर्स्ट मंथ रहेगा, उनको 2 टिटनेस का वैक्सीन लगेगा। TT फर्स्ट जो 0.5 ml डोज का रहेगा, और इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, जो प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाएगा, जिससे उनको टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाया जा सके। और TT का सेकेंड डोज दिया जाएगा, 0.5 ml का इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, उससे भी टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए ही दिया जाता है। जब प्रेग्नेंट लेडी का 6 वीक चल रहा होता है तो उसको
OPV दवाई पिलाया जाता है, 2 ड्रॉप ऑरली पिया जाता है जो उनको पोलियो से मदद करती है। 10th वीक जब उनका 10th वीक चलता रहेगा तो उनको DPT का एक वैक्सीन दिया जाता है, वो उनको 0.5 ml का और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। जब प्रेग्नेंट लेडी का 14th वीक चल रहा होता है तो उनको रोटा वायरस का दवाई पिलाया जाता है, 5 ड्रॉप और ओरली। पेंटा का 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर वो इंजेक्शन दे दिया जाता है और लेडी को। ये रहा आपका बर्थ से 5 साल तक के बच्चों को कितना वैक्सीन लगाया जाएगा। और अब हमें इसको याद करना रहता है जो उनका डोज कितना रहेगा, कौन से रूट में दिया जाएगा, इंट्राडर्मल दिया जाएगा कि मस्कुलर में दिया जाएगा या सब क्यूटेनियस रूट से इंजेक्शन दिया जाएगा, और कौन से बीमारी से बचाने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ पर बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके नाम चेंज होता जाता है, लेकिन ये जो आपका डोज है, डोज जैसे BCG का ही अगर बच्चे को जन्म के समय लगे BCG या उसके बाद लगे, डोज उसका 0.5 ml ही रहेगा। और जब कभी भी BCG का टीका लगेगा वो इंट्राडर्मल ही लगेगा और वो ट्यूबरक्लोसिस से ही मदद करेगा। इसे आप कम 5 से 10 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यह है आपका इम्यूनाइजेशन वैक्सीन शेड्यूल।